स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको 8th क्लास का सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ। लास्ट टॉपिक क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन हमेशा फिक्स रहती है एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले आप जानिए, आपने 6th और 7th क्लास में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में तो जाना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है राइजोबियम बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया हमेशा रूट की प्लांट्स की रूट में रहता है। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट। क्या काम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया का? ये लेगुमिनस प्लांट कौन से होते हैं? जो फलदार पौधे होते हैं, जो हमें फल देते हैं, उनको कहा जाता है लेगुमिनस प्लांट। उनके लिए क्या करता है? नाइट्रोजन को खींचता है, सोइल में से नाइट्रोजन को खींचेगा और लेगुमिनस प्लांट की रूट में इकट्ठा कर देता है। क्या काम है राइजोबियम बैक्टीरिया का? कि सॉइल में से नाइट्रोजन को खींचेगा और प्लांट्स की रूट में स्टोर कर देगा। रहता कहाँ है राइजोबियम बैक्टीरिया? ये रूट की नूडल्स में रहता है। रूट की नूडल्स ये है, यहीं पर रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये हमारे कोई रूट प्लांट्स की रूट है, ये मैंने ड्रॉ करके दिखाया है। ये इसका नूडल्स है, जैसे यहाँ पर ये नूडल्स हो गए, ये नूडल्स हो गए, यहाँ इसकी नूडल्स में रहता है, रूट की नूडल्स में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहता है। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि शेयरिंग वाला रिलेशनशिप, शेयर करना, कुछ भी शेयर करना, वो कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी किसके साथ शेयर करता है? प्लांट्स की रूट के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। मीन्स क्या है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कुछ दे रहा है तो बदले में उसको भी कुछ ना कुछ देना होता है। जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स की रूट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहा है, नाइट्रोजन इसको दे रहा है, तो बदले में जो प्लांट्स की रूट है उसको क्या करेगी? उसके लिए रहने के लिए उसको जगह देगी। क्या करेगी? रहने के लिए उसको शेल्टर प्रोवाइड कराएगी। तो एक ने किसी के लिए कुछ दिया तो दूसरे ने भी बदले में उसको कुछ ना कुछ दिया, यह कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स, यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइट। एटमॉस्फेयर में हमेशा नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, कभी घटती बढ़ती नहीं, वो फिक्स किस वजह से रहती है उसको जानने के लिए मैं आपको करवाऊंगी नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक, उसको ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये। नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल क्या होता है? साइकिल होता है कि घूम फिर कर वापस से उसी जगह पर आ जाना। क्या होता है? साइकिल, एक चक्कर घूम फिर कर वापस से उसी जगह पर आ जाना होता है ना साइकिल। अब मैं आपको बता रही हूँ नाइट्रोजन साइकिल कि नाइट्रोजन का साइकिल कैसे होता है, नाइट्रोजन कहाँ से शुरुआत हुई थी और वापस से घूम फिर के वहीं पे आ जाना, यह है नाइट्रोजन का साइकिल। और एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। जो हमारा वातावरण है उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट रहती है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। क्या है कि नाइट्रोजन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन किस किस में प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है प्रोटीन में भी होता है, क्लोरोफिल में भी होता है, न्यूक्लिक एसिड में भी होता है और विटामिन में भी होता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है स्टूडेंट्स, उसे हम जो इंसान है या फिर जानवर है उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है? सर्टेन बैक्टीरिया एंड blue green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen। हम इंसान या जो जानवर है उस जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगे क्या होता है, जो काई होती है मिट्टी में, जो काई लगी रहती है, कुछ बैक्टीरिया और काई मिट्टी में पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं और ये क्या करेंगे? ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींचेंगे और मिट्टी में लाकर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में। कौन करेगा? बैक्टीरिया और काई, ब्लू ग्रीन अलगी, इन दोनों का काम क्या है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को खींचकर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। अब नाइट्रोजन गैस कहाँ आ चुकी है? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन मीन्स वो
मिट्टी में जा चुकी है, सोइल में प्रेजेंट है। अब जब एक बार में नाइट्रोजन, फिर उसके बाद क्या है, जब एक बार ये नाइट्रोजन प्रयोग करने के लायक बन जाएगी तो क्या करेंगे, पौधे इसे प्रयोग करते हैं। अब कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुकी है, यूजेबल हो चुके हैं, इसको यूज कर सकते हैं हम। फिर क्या करेंगे, प्लांट्स इसका यूज करेंगे। और क्या करेंगे, मिट्टी किस तरीके से यूज करेंगे, जो प्लांट्स की रूट होती है, जो जड़ें होती हैं, मिट्टी में से जड़ों के माध्यम से वो इसको खींचते हैं और नाइट्रोजन लेकर क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स मीन्स अपने प्रोटीन पैदा करेंगे। अब इसी नाइट्रोजन का यूज क्या किया, प्लांट्स ने इसका यूज किया है। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन का यूज किसने किया, प्लांट्स ने इसका यूज किया अपने प्रोटीन्स पैदा करने के लिए। अब जो जानवर इन पौधों को खाएंगे उनके अंदर भी नाइट्रोजन चला जाएगा। जिन प्लांट्स ने नाइट्रोजन ली है उन प्लांट्स को बड़े होने के बाद जब वो प्लांट्स ग्रोथ हो जाएंगे, ग्रो कर लेंगे, जो एनिमल उनको खाएगा उन प्लांट्स को, तो उन एनिमल के अंदर भी नाइट्रोजन चली जाएगी। कहाँ से पहुंची, एटमोस्फियर से, प्लांट मिट्टी में आए, मिट्टी से, एटमोस्फियर से बैक्टीरिया और किसने की, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी उसको बैक्टीरिया और अलगी ने मिट्टी तक पहुंचाया, और मिट्टी से जो प्लांट्स की रूट थी उन्होंने खींच कर उसको कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन मीन्स उसको यूज किया। यूज करने के बाद अपने प्रोटीन्स पैदा किए। अब उस प्लांट्स के अंदर आ चुकी है नाइट्रोजन। उसके बाद नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गई, जिस एनिमल ने उसको खाया उसके अंदर जा चुकी है वो नाइट्रोजन और प्रोटीन दोनों के दोनों। When plants and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastage into nitrogen compound to use by the plant. अब जिस एनिमल ने उन प्लांट्स को खाया, अब जब वो एनिमल और प्लांट दोनों अगर मर जाएंगे, कभी वो मर जाते हैं तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया और फंगी जो मिट्टी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड वो उसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। जो नाइट्रोजन के वेस्टेज थे उनको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि दूसरे पौधे भी फिर से उसको यूज कर सकें। दूसरे जो अभी ग्रोथ में प्लांट्स हैं उनके लिए भी यूज की जा सके। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम ऑफ नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और फिर कुछ और ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देंगे, वापस से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ क्या करेंगे, कुछ तो उसको मिट्टी में मिला देंगे और प्लांट्स उसको यूज कर लेंगे। जो प्लांट्स खाएगा, फिर उस प्लांट्स को जो एनिमल खाएगा, जब वो एनिमल डेड हो जाएगा तो कुछ बैक्टीरिया उसको वापस से नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उसी नाइट्रोजनियस गैस को, नाइट्रोजन जो कंपाउंड थे उसको वापस से एटमॉस्फेयर में मिला देंगे, जिस वजह से नाइट्रोजन की परसेंटेज बनी रहती है। स्टार्टिंग में जो परसेंटेज थी 78%, उतनी ही परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की बनी रहेगी, उसमें कभी भी कमी नहीं होती। तो ये था हमारा नाइट्रोजन का साइकिल कि एटमॉस्फेयर में से ही हमने शुरुआत की, प्रोसेस होते होते वापस से ही एटमॉस्फेयर में चले जाना नाइट्रोजन का, वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन साइकिल। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये आज का ये चैप्टर 2 फिनिश होता है। आप इसको अच्छे से रीड करना, तभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से रीड करना।